नमस्कार दोस्तों, एलिगेंट कॉप स्टडी फॉर जीएस चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका भाई, आपका दोस्त सानू हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथियों, आप हमारे चैनल से जुड़कर सामान्य ज्ञान और हिंदी की तैयारी कर सकते हैं और गारंटी है कि 80% से अधिक आप स्कोर करके प्रतियोगी परीक्षाओं में आएंगे। साथियों, जितना पढ़ाया जाए सिर्फ उतना पढ़ें और उसी का नोट्स बनाएं और परीक्षा से पहले उस नोट्स को रिवीजन करें। बहुत ही आपके लिए लाभदायक होगा। तो साथियों, आज का विषय है महाजनपद। 16 महाजनपद। तो 16 महाजनपदों की जानकारी हमें बुद्ध के समय प्राप्त होती है। साथियों, 16 महाजनपद निम्नलिखित हैं, जैसे अंग। पहला महाजनपद अंग, उसकी राजधानी चंपा थी। गांधार महाजनपद की राजधानी तक्षशिला। कंबोज महाजनपद की राजधानी हाटक। अस्सक या अस्मक, यह एकमात्र दक्षिण भारतीय राज्य था, महाजनपद था, जिसकी राजधानी पोतन या पोटली थी। वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी। अवंती महाजनपद की राजधानी उज्जैनी या महिष्मती। सूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा। चेदी महाजनपद की राजधानी मती। मल्ल महाजनपद की राजधानी कुशीनारा और पावा। साथियों, कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ। पांचाल महाजनपद की राजधानी काम्पिल्य। मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर। वज्जी महाजनपद की राजधानी विदेह एवं मिथिला संयुक्त रूप से थी। काशी महाजनपद की राजधानी वाराणसी। कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती और अयोध्या। मगध महाजनपद की राजधानी गिरिव्रज या राजगृह। साथियों, प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न इस प्रकार बनते हैं कि पूछ लिया जाता है कि कौशल महाजनपद की राजधानी निम्नलिखित है, और 4 ऑप्शन दे देगा। अगर आप पढ़े हैं तो आप उसका उत्तर लगा सकते हैं। 16 महाजनपदों में अधिकतम यही पूछा जाता है कि किस महाजनपद की कौन सी राजधानी थी, या उससे संबंधित शासक पूछ लिया जाता है। शासक कम लेकिन राजधानी ज़्यादा पूछता है अधिकतर। अब आइए हम इसको विस्तार से पढ़ते हैं। अंग महाजनपद के बारे में। साथियों, यह सबसे पूर्व में स्थित जनपद था। इसके अंतर्गत जो आज का जो मुंगेर है और भागलपुर जनपद बिहार का सम्मिलित था। इसकी राजधानी चंपा थी। चंपा नदी अंग को मगध से अलग करती थी और अंत में मगध ने इसे अपने राज्य में मिला लिया था। अब साथियों, मगध महाजनपद के बारे में जानते हैं। यह आधुनिक पटना और गया जिले और शाहबाद जिले के हिस्से का समावेश होता था। मतलब जो मगध है महाजनपद था, वो आज का जो पटना और उसके आसपास का जो गया जिला है उसी का समावेश था। मगध अंग और वश राज्यों के बीच स्थित था। मतलब अंग और वश दोनों महाजनपदों के बीच मगध स्थित था। साथियों, काशी महाजनपद, इसकी राजधानी वाराणसी थी। आरंभ में काशी सबसे शक्तिशाली था, परंतु बाद में इसने कौशल की शक्ति के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। कालांतर में काशी को अजातशत्रु ने मगध में मिला लिया। मतलब जो काशी महाजनपद थी, वर्तमान में साथियों काशी के बारे में अगर आपको बताऊं तो यह विश्व का सबसे प्राचीन नगर है और यह सबसे शक्तिशाली था शुरुआत में। लेकिन बाद में जो कौशल, जो वर्तमान में अयोध्या के आसपास का जो इलाका है, उसके जो शासक प्रसन्नजीत थे, उनके सामने जो है काशी नरेश ने आत्मसमर्पण कर दिया और बाद में काशी को अजातशत्रु ने मगध में मिला लिया था। साथियों, कौशल महाजनपद, जिसको वर्तमान में अवध के नाम से जानते हैं, इसकी राजधानी श्रावस्ती थी। इसके अंतर्गत पूर्वी उत्तर प्रदेश का समावेश होता था। कौशल की एक महत्वपूर्ण नगरी अयोध्या थी, जिसका संबंध राम के जीवन से जोड़ा जाता है। कौशल को सरयू नदी 2 भागों में बांटती थी। उत्तरी कौशल, जिसकी राजधानी श्रावस्ती थी। दक्षिणी कौशल की राजधानी कुशावती थी। यहाँ का राजा बुद्ध का समकालीन प्रसन्नजीत था। मतलब अभी मैंने पढ़ाया था कि बौद्ध धर्म में कौशल नरेश प्रसन्नजीत का संरक्षण था। वज्जी, वर्तमान का उत्तरी बिहार। साथियों, मगध के उत्तर में स्थित यह राज्य 8 कुलों के संयोग से बना था और इनमें 3 कुल प्रमुख थे, विदेह, वज्जी एवं लिच्छवी। मल्ल,
जो वर्तमान में गोरखपुर और देवरिया जिले के आसपास का इलाका था। इसके दो भाग थे, एक की राजधानी कुशीनारा थी, वर्तमान में कुशीनगर, और दूसरे की पावा थी। कुशीनारा में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी, ये आप लोग को पता है, क्योंकि पिछले बौद्ध धर्म का जब वीडियो बनाया गया उसमें आपको बताया गया था। कुशीनारा की पहचान देवरिया जिले के कसया नामक स्थान से की गई है। साथियों, जो वर्तमान में कुशीनारा जो जगह है वो कुशीनगर खुद एक जिला बन गया है। क्योंकि नोट्स में मेरे यह था तो फिर इसलिए टाइप कर दिया। चेदी महाजनपद, यमुना और नर्मदा के बीच का जो क्षेत्र वर्तमान का था वो पहले खेदी महाजनपद के नाम, यह यमुना नदी के किनारे स्थित था। यह कुरु महाजनपद की आधुनिक बुंदेलखंड का इलाका था। वस महाजनपद जो वर्तमान में इलाहाबाद का क्षेत्र है। साथियों, इसकी राजधानी कौशाम्बी थी। संस्कृत साहित्य में प्रसिद्ध उदयन जो बुद्ध का समकालीन माना जाता है, इसी जनपद से संबंधित था। वत्स लोग वही कुरुजन थे जो हस्तिनापुर के उत्तर वैदिक काल के अंत में बाढ़ से बह जाने पर उसे छोड़कर प्रयाग के समीप कौशाम्बी में आकर बसे थे। कुरु महाजनपद जो वर्तमान में थानेश्वर, दिल्ली और मेरठ के ज़िले हैं, ये कुरु महाजनपद था। इसकी राजधानी साथियों इंद्रप्रस्थ थी। परीक्षा की दृष्टि से जो पूछा जा सकता है, हमने सिर्फ उसी को वीडियो में रखा है। इधर उधर की बातें ना करते हुए हम सिर्फ परीक्षा की दृष्टि जो महत्वपूर्ण था सिर्फ उन्हीं चीज़ों को वीडियो में लाए हैं। साथियों, पांचाल महाजनपद जो आधुनिक बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद के ज़िले हैं, इन्हीं से मिलकर बना था पांचाल महाजनपद। इसके दो भाग थे, उत्तरी पांचाल तथा दक्षिणी पांचाल। और उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र और दक्षिणी पांचाल की राजधानी काम्पिल्य थी। उत्तर वैदिक काल की तरह कुरु एवं पांचाल प्रदेशों का महत्व नहीं रह गया था। मतलब जैसे जैसे समय बीता तो फिर कुरु और पांचाल प्रदेशों का महत्व खत्म हो गया। मत्स्य महाजनपद, साथियों जो वर्तमान का जयपुर है उसी के आसपास का क्षेत्र मत्स्य महाजनपद था। इसकी राजधानी विराटनगर थी। विराटनगर की स्थापना विराट नामक व्यक्ति ने की थी। मतलब अगर पूछा कि विराट नामक शासक किस महाजनपद से संबंधित थे तो आप इसका उत्तर मत्स्य लगा कर आएंगे परीक्षा में। सूरसेन जो आधुनिक मथुरा है, साथियों मथुरा सूरसेन राज्य की राजधानी थी। यहाँ का शासक अवंती पुत्र महात्मा बुद्ध का अनुयायी था, ये हमने आपको बताया था। अस्मक महाजनपद जो गोदावरी नदी के पास है, साथियों इसकी राजधानी पोतना थी। यहाँ के शासक इक्ष्वाकु वंश के थे और यह एकमात्र महाजनपद था जो आधुनिक दक्षिण भारतीय राज्यों में स्थित था। अवंती महाजनपद मालवा के आसपास का जो इलाका था वो अवंती महाजनपद था। आधुनिक मालवा और मध्य प्रदेश के कुछ भाग मिलकर अवंती जनपद का निर्माण करते थे। प्राचीन काल में अवंती के दो भाग थे, उत्तरी अवंती जिसकी राजधानी उज्जैन थी, और आपको पता ही होगा उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर मंदिर पूरे भारतवर्ष में विख्यात है, तथा दक्षिणी अवंती जिसकी राजधानी महिष्मती थी। चंड प्रद्योत यहाँ का एक शक्तिशाली राजा था। मगध सम्राट शिशुनाग ने अवंती को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। साथियों, गांधार महाजनपद वर्तमान का पेशावर और रावलपिंडी के ज़िले, मतलब जो आधुनिक पाकिस्तान देश के पेशावर और रावलपिंडी के जो ज़िले हैं वो पहले गांधार महाजनपद था और इसकी राजधानी तक्षशिला थी, जो प्राचीन काल में विद्या एवं व्यापार का प्रसिद्ध केंद्र था। 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में गांधार में पुष्कर सारेन राज्य करता था। इसने मगध नरेश बिंबिसार को अपना एक राजदूत तथा एक पत्र भेजा था। कम्बोज महाजनपद, साथियों वर्तमान का दक्षिण पश्चिम कश्मीर तथा अफगानिस्तान का कुछ भाग का जो है वो कम्बोज महाजनपद था और यह आधुनिक काल के राजौरी एवं हजारा जिले में स्थित था। साथियों, मगध साम्राज्य की स्थापना और विस्तार महाजनपदों के प्रमुख शासक, मतलब उस समय महाजनपद के कुछ प्रमुख शासक थे, सिर्फ जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है सिर्फ और सिर्फ उसी को हमने वीडियो में आपको बताने की कोशिश करेंगे। मगध से संबंधित थे बिंबिसार, अजातशत्रु और शिशुनाग। अवंती, चंड प्रद्योत, पूछा जा सकता है इस तरह से प्रश्न कि मगध साम्राज्य से संबंधित शासक,
तो मगध महाजनपद से संबंधित शासक, तो आप लोग इनमें से कोई भी रहेगा तो उत्तर आप लगा लीजिएगा। अवंती महाजनपद से चंड प्रद्योत नामक शासक। काशी महाजनपद से बानर और अश्वसेन। कौशल महाजनपद से प्रसन्नजीत। अंग महाजनपद से ब्रह्मदत्त। चेदी महाजनपद से उपचार। वश महाजनपद से उदयन। कुरु महाजनपद से कौरव्य। मत्स्य महाजनपद से विराट। सूरसेन महाजनपद से अवंतीपुत्र। गंधार महाजनपद से चंद्रवर्मन और सुदक्षिण। साथ 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के उत्तरार्ध में 4 अत्यधिक शक्तिशाली थे। मतलब 6ठी शताब्दी के आसपास का जो समय था, ईस्वी पूर्व के आसपास का जो समय था, उस समय 4 महाजनपद सबसे शक्तिशाली थे। उसमें पहला काशी, दूसरा कौशल, तीसरा मगध और चौथा वज्जीसन। लगभग 100 साल तक ये अपने राजनीतिक प्रभुत्व के लिए लड़ते रहे एक दूसरे से, और अंततोगत्वा मगध को विजय मिली। मतलब इन चारों शक्तिशाली जो महाजनपद थे, इसमें संघर्ष जारी था वर्चस्व को लेकर, और अंततः मगध साम्राज्य को विजय मिलती है और ये उत्तर भारत राजनीतिक गतिविधियों का केंद्रीय स्थल हो गया। मतलब चारों महाजनपद में जब वर्चस्व की लड़ाई हुई तो उसमें मगध को विजय मिली, और इसलिए मगध सबसे ताकतवर बोला जा सकता है, सबसे विस्तृत क्षेत्र मगध साम्राज्य का हो गया था। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब, और अगले पार्ट में हम मगध साम्राज्य से संबंधित कुछ वंश के बारे में आपको बताएंगे। धन्यवाद।